जिस तरह सुनहरा ताज पहनकर वो सूरज शान दिखाता है, चांद सलामी का लश्कर ले तारों के संग आता है, उसी प्रकार से आपका आली दिमाग हो, आपके ही नाम का रोशन इस दुनिया में चिराग हो। जो करे दुश्मनी वो दुश्मन आपका बर्बाद हो। ऐ मेरे महाराज ये सिंहासन आपका आबाद हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सामंत महाराज, आज अयोध्या दरबार बड़ा ही सुंदर लग रहा है। इसके पहले भी हमने देखा है, कुछ और पहले देखा था जब अयोध्या दरबारी कुछ उदास दिखाई देते रहे। उसका हेतु था गुरु कृपा हुई, और आज तो नित नव मंगल मोद बधाए। आज तो अयोध्या में नित्य नए मांगलिक गीत गाए जाते हैं, बधाइयों के बाजे बज रहे हैं। अयोध्या के प्रवासी उत्सव मना रहे हैं। हेतु यह जब ते ब्याह राम घरे आए, राम का विवाह हुआ। चारों भाइयों का विवाह मिथिला में हुआ। वधू आई घर में, प्रवासी उत्साहित है, प्रसन्न है, उत्सव आनंद में विभोर होकर गोते लगा रहे हैं। पर हमें तो ऐसा लग रहा है सामंत, आज हम दरबार में कुछ शीघ्रता से चले आए हैं। हमें ऐसा लगा कि हमारे मस्तक पर बंधा हुआ यह शाही मुकुट कुछ टेढ़ा है, इसलिए दर्पण ले आओ, हम इसे देखना चाहेंगे। राय सुभाय मुकुर करी लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना, मुकुट समकीना। देखा, मुकुट समकीना। तत्पश्चात दृष्टि कानों की ओर गई तो क्या देखा? श्रवण समीप भय सित के साथ, मानो बुढ़ापा आ गया। कान के समीप बाल सफेद हो रहे हैं, मानो यह हमें उपदेश दे रहे हैं कि अब शासन का समय नहीं रहा, अब तो बुढ़ापा आ गया। नेपाल कहाँ खोए हो? समय हाथ से निकला जा रहा है। अब तक उन्मत्त राज में था, अब भी माया का चेहरा है। अरे कब तक नींद में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। अस्तु समंत, आज न जाने अकस्मात मेरे हृदय में वह दृश्य प्रविष्ट हो गया है, जिस दृश्य का चमत्कार देखने के लिए मेरी ज्ञानेंद्रियां मुझसे स्वयं कह रही, नेपाल अब शासन का समय नहीं, समय 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 तुम्हारी ओर देख रहा है, वो देखो। यद्यप आज तक समय ने किसी की प्रतीक्षा नहीं किया, हमारे समय ने हमें ललकारा। चक्रवर्ती नरेश, देखो ना सुमंत, वो देखो, वो देखो,
ग्रीष्म काल। देखो आता है ग्रीष्म काल, वो सुंदर बसंती ऋतु जाती है। देखो आता है ग्रीष्म काल, वो सुंदर बसंत ऋतु जाती है, और तरुणाई पर पड़ गई होश, अब वृद्धि अवस्था आती है तरु। मेरा करते करते ये दिन दिन की नाई ढलता है, और बदली ने रंगती बदली है, वो सूरज पश्चिम को चलता है। मतवाली गई रात, ये छा गया चांद का उजियाला, ये तकता है वो राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला, तकता है। रहा, पर समय ने कहा नेपाल अब छोड़ो इन झगड़ों को, अरे बंदा तलाश कर उस मुक्ति को। अरे नादान, इस ब्याज की लालच में, हाँ जो दिखाई दे रहा है, जहां तक दृष्टि जा रही है, सब ब्याज ही तो है। समय ने कहा अरे नादान, इस ब्याज की लालच में क्यों खोए देता पूंजी को। अब तो समंत जी, हमारी इच्छा है आज का दरबार यही बंद किया जाए। हम श्री गुरु सदन तक जाना चाहेंगे, अपने हृदय की जिज्ञासा उन्हीं के समक्ष प्रकट करेंगे। तन मुदिता मना गुरहि सुनाय बुझाय, गुरहि सुनाय बुझाय, कहई भुवालो सुनिया गुरुदेव भगवान के पदांबुजों में चक्रवर्ती नरेश का सत सत बंधन स्वीकृत हो। गुरुदेव प्रणाम। अखंड कल्याण हो राजन तुम्हारा। आज देख रहा हूँ बहुत शीघ्रता में दिखाई दे रहे हो, प्रसन्नता भी अधिक है, प्रसन्न भी हो। कहो राजन, कारण क्या है इतनी शीघ्रता से आने का?
गुरुदेव, मैं नहीं कहता, मैंने सुना है सेवक, मंत्री, प्रवासी, ब्राह्मण परिवार के सभी सदस्य उदासीन हो या मित्र हो, सभी का एक ही कथन है, भय राम सब विधि सब लायक। हाँ गुरुदेव, मैंने सुना सभी कह रहे हैं राम सब प्रकार से योग्य हो चुके हैं। फिर मैंने यह भी तो देखा, जिसके ऊपर आपके इन चरणों की कृपा है, जिसने अपने जीवन में अपने सद्गुरु भगवान के चरणों की सेवा किया है, उसने इस संसार में सभी सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया है। ऐसा करके मैंने देखा आपके इन चरणों की कृपा से सब कुछ तो मिल गया है, पर ऐसी विषमता है, सब कुछ मिल गया गुरुदेव, पर पुनः जिज्ञासा उठी, जिज्ञासा है, एक इच्छा शेष रह गई, एक अभिलाषा शेष है, पर विश्वास यह है कि आपके इन चरणों की कृपा से तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। राजन, इच्छाएं, मनुष्य के जीवन में इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं कभी, चाहे जितना मिल जाए, परंतु कामनाओं का विनाश नहीं होता। यहां तक कह दिया गया मनुष्य जीवन समाप्त हो जाता है पर इच्छाओं का नाश नहीं होता, इच्छाएं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन की मर्यादा है। यही तो मनुष्य के जीवन की मर्यादा है। नित्य नई इच्छाएं हृदय में जन्म लेती रहती है। तुम ही देख लो ना राजन, अपने विषय में सोचो, तुम्हारे हृदय में तो कोई इच्छा शेष ही नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि राजन राउर नाम यश सब अभिमत दाता। तुम्हारे नाम का यश ही अभीष्ट फल को देने वाला है। फल अनुगामी महिप मन, मन अभिलाष तुम्हारा। इच्छाएं तुम्हारे हृदय में बाद में जन्म लेती हैं, फल उसका अनुगमन पहले से ही करने लगता है। यानी इच्छाएं जन्म लेने के पहले ही फल प्राप्त हो जाता है तुम्हें, फिर भी इच्छाएं शेष हैं। यही मनुष्य जीवन है। कहो राजन, कौन सी इच्छा शेष? गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले वो राव रहसी मृदु गुरुदेव, इच्छा यह है कि नाथ राम कर यही युवराजू, यही मेरी इच्छा है। पर तब जब आपकी अनुमति मिल जाए, चाहता हूं कि अपने जीते जी यह आनंद, यह उत्सव अपने भर नेत्रों से देख लूं, जिससे कि अंत में पश्चाताप न रह जाए। गुरुदेव, हे गुरुदेव, उतरता है सिर से यह प्रेत जमानी का, है गुरुदेव उतरता है सिर से यह प्रेत जमानी का। और देखिए सूखता जाता है
संपूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में, और अब लेकर वानप्रस्थ पहुंचूं शीघ्र वो सन्यास के आश्रम में गुरुदेव, पिछले पुरखों की भांति, पिछले पुरखों की भांति नाथ मुझे मुझे तपोवन जाने दो, और हो गए राज्य के योग्य राम, अब उनको राज्य चलाने दो, यही मेरी इच्छा है। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। राम को राजा बनाना चाहते हो? हाँ, कहते हो राम को राजा बना दूं। इसके बाद जिस तरह हमारे पूर्वज इस रात पाठ को छोड़ करके जंगल को निकल गए, तपस्या करने के लिए निकल गए, उसी तरह तुम भी जाना चाहते हो राजा। हाँ, राम को राजा बनाना चाहते हो, ये बात तो हमारी समझ में आ रही है, पर तुम वन में जाकर तपस्या करना चाहते हो, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही राजन। कारण यह, जो तुम्हारे पूर्वज वन को गए तपस्या करने के लिए, वो किस लिए गए? ईश्वर की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। जिसकी प्राप्ति के लिए वो लोग बन गए, वो तो तुम्हें पहले से ही प्राप्त हो चुका है, तो अब तुम्हें बन जाने की क्या आवश्यकता है? भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, वही तुम्हारा पुत्र है जिस स्वामी को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पूर्वज बन को गए, वही स्वामी तुम्हारा पुत्र बनकर आ गया। इसलिए बन जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर रहो और राम को राजा बनाओ। और जब राम राजा बनेंगे ना, तो उस घड़ी में शुभ दिन और समय देखने की आवश्यकता नहीं है। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होय युवराज, वही दिन शुभ है, वही घड़ी मंगलमय है जब राम राजा हो जाए। जाओ तैयारी करो। जय आज्ञा गुरुदेव, प्रणाम। अयोध्या के प्रवासियों, आप सोचते होंगे महाराज ने आज एक ही स्थान पर एक ही बार में संपूर्ण पूर्ववासियों को क्यों एकत्रित किया है? हाँ मेरे भाइयों, उसका कारण है, क्या हम राम को युवराज बनाना चाहते हैं, पर ऐसे नहीं। गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया है, बेगी विलंब न करिए नप साजिए सब ही समाज। प्रथम संपूर्ण अयोध्या के पुरवासियों का मत प्राप्त कर लो। मेरे नगरवासियों, आज तक हमारे राज्य में लोकतंत्र राज था, पर आज हमारे पूज्य श्री गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ने यह प्रजातंत्र लागू करना चाहा और कहा कि प्रथम साजिए समूही समाज, पहले संपूर्ण समाज का मत प्राप्त कर लो, इसके पश्चात युवराज बनाओ। तो मेरे दरबारियों, मेरे प्रवासियों, मेरे भाइयों, आप सब क्या चाहते हैं? बोले। मंत्रियों, सेवकों, क्या आप सब अपने अयोध्या में राम राज्य चाहते हैं या दशरथ का ही राज्य चाहते हैं? यदि राम राज्य की इच्छा है आप सबों की, तो खुले मन से बोलना, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। यदि आप सबकी इच्छा है कि राम राज्य हो, तो एक ही स्वर में बोलेंगे। यदि हमसे पूछें कि आप क्या करेंगे, आप कहां जाएंगे, तो मेरे पुरवासियों, अब हम परमार्थ मार्ग में यह जीवन शेष बिताएंगे और वो कुंवर तुम्हारे रामचंद्र ये शासन का कार्य चलाएंगे।
इसलिए कि हमने देखा और आप लोगों के द्वारा सुना, आप यही तो कहते हैं राम बड़े मीठे हैं, राम मधुर भाषी हैं, उत्साही हैं, नीतिवान हैं, मर्मज्ञ, दूरदर्शी और धर्मवान हैं। यही तो राजा के गुण हैं। तो जब ये गुण राजा के हैं, वो सभी राम में पाए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि वो राजा हो तो हम ऊऋण राज के ऋण से हैं। यह सभा बुलाई इसीलिए, समझे सुने सबकी इच्छा क्या है, युवराज बने श्री रामचंद्र, इसमें सबकी इच्छा क्या है। तो आप सब अपना मत बताएंगे, हमारा नहीं। हम तो चाहते हैं राम को युवराज बनावे, पर आप सब क्या चाहते हैं? यदि अयोध्या में एक भी कोई प्रवासी नहीं चाहेगा तो राम युवराज नहीं बनेगा। ये गुरुदेव भगवान का आदेश है। तो बोलो प्रवासियों, क्या इच्छा है? राम को राजा बनाया जाए, राम को राजा बनाया जाए, राम को राजा बनाया जाए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत विरव पर जनु पानी। जियहु जगतपति बरस करोड़ी। महाराज, आपने इतना सुंदर कार्य विचारा है, हम तो ये कहेंगे कि आपकी आयु करोड़ों वर्ष की हो। आपने विचारा है इस अयोध्या का युवराज पद श्री राम को देना चाहते हैं। हे महाराज, जग मंगल भल काज विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। आपने ये जो कार्य विचारा है, इसमें हमारा ही नहीं पूरे संसार का हित है, इसमें तनिक भी विलंब न किया जाए। महाराज, हम लोगों की ऐसी इच्छा है। समंत जी, महाराज, किसी सेवक से कह दो परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के सदन तक चले जाएं और रामराज तिलक में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती हो उनसे पूछ लेंगे। हाँ, जो अपने देश में मिलने वाली वस्तु हैं उन्हें मौखिक पूछेंगे, जो दूसरे देश से वस्तु आनी है उन्हें लिखवा लेंगे, और अंत में एक निवेदन और मेरी ओर से कर देंगे कि गुरुदेव भगवान आज राम के भवन तक चले जाएंगे और राम राज तिलक में, राज्याभिषेक में जिन जिन नियमों का पालन करना पड़ता है उन्हें बता देंगे। आपकी आज्ञा का पालन मैं स्वयं करूंगा। मैं स्वयं जा रहा हूं गुरुदेव जी के यहाँ। गुरुदेव के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। राज तिलक में जिन भी सामग्रियों की आवश्यकता हो आप हमें आदेशित करें, हम उन्हें मंगवाएं। हरसि मुनीस कहो मृदुबानी, आनव सकल सुतीरथ पानी। सुमंत जी, आप जानते हैं जब किसी को राजा बनाया जाता है तो उसका तिलक जल के द्वारा ही किया जाता है, और राम जी का तिलक होना है तो साधारण जल से तिलक नहीं किया जाएगा। जितनी जल्दी हो सके समस्त तीर्थों का जल मंगवा लो जिससे राम जी का अभिषेक किया जाएगा। और सुनो, इस अयोध्या को खूब अच्छी तरह से सजवाओ, बंधनवान लगवाओ, चौके पुरवाओ, कदली के वृक्ष दरवाजे दरवाजे पर लगवाओ, कलश सजवाओ, रेशमी थान इकट्ठा करो, नए वस्त्र, नए परिधान सब लगेंगे, सब एकत्रित करने हैं। बाकी मैं अंकित कर दूंगा, उनको मंगा लेना। और कहो क्या कहा है राजा? और एक निवेदन महाराज का, ये रथ लेकर मैं आया हूँ, आप इस पर आसीन होकर श्री राम जी के भवन तक चले जाएं और उन्हें कुछ नियम संयम के विषय में सीख प्रदान करें। गुरुदेव,
मैं राम के महलों की ओर जा रहा हूँ। मेरे पहुँचने की सूचना भिजवाई जाए। जैसी आज्ञा। अहो भाग्य गुरुदेव, आज हमारा यह जीवन धन्य हो गया। आपका आगमन हमारे इस भवन तक हुआ। सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगल को मूल, अमंगल का विनाश करने वाला होता है। मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव, सुने जो गुरु के आने की आहट, भवन ये अपना सजाया हमने। सुनी जो गुरु के आने की आहट, सदन ये अपना सजाया हमने। साज सजाया हमने। सुनी जो गुरु के आने की आहट, भवन ये अपना सजाया हमने। हुआ, आज हमारा हृदय प्रफुल्लित हो गया। मेरे आराध सेवक सदन सेवक सदन स्वामी आगमनो। सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल मंगल मूल अमंगल दमनो। मंगल मूल अरे यद्यप उचित तो यही था, आप इस सेवक को वहीं बुला भेजते, परंतु आज प्रभु ने प्रभुता का परित्याग कर दिया और इस दास से स्नेह किया। मेरे आराध तदपि उचित जनु पाले, तदपि उचित जनु पाले सप्रीति। तदपि उचित जनु पाले सप्रीति, पठिय नाथ कार्य असनीति।
यीशु हो ये यीशु हो यीशु करम गोसाई यीशु हो यीशु करम गोसाई सेवक लगई स्वामी सेविकाई सुनी जो गुरु के आने की आहट भवन भवन तक हुआ कहें गुरुदेव सुनी सने साले बचना मुनि रघुबर की प्रसन्न कृष्ण राम तुम कहो वश हंस वंश अवतंस। रघो तुम ऐसा क्यों न कहो, क्योंकि पवित्र सूर्य वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम धर्म रूपी सेतु के पालनहार हो राघव। राम मैं तुम्हारे पास आया हूं, कारण यह तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। कल तुम्हारा अभिषेक करना चाहते हैं महाराज दशरथ, इसलिए चाहता या हूं मैं राम करहु सब संयम आजू। आज तुम्हें समस्त संयमों का पालन करना है, व्रत रहना है, भूमि शयन करना है, रात्रि जागरण करनी है, भगवान शंकर की पूजा करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जही विधि सकल निवाहे काजू, जिससे वो विधाता इस कार्य को निर्विघ्न पूरा करे। आशा है तुम्हारे द्वारा यही किया जाएगा। पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा अवगत कराया गया तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। मन में विचार ये कर रहा हूं, हम सब चारों भाइयों का जन्म एक ही साथ हुआ है। भोजन शयन खेल कूद यज्ञोपवीत संस्कार सब एक ही साथ हुए। जन्म में एक संग सब भाई भोजन शयन केल लरिकाई। कर्णवेद उपनिषद संस्कार सब एक ही साथ हुए। कर्णवेद उपनीत विवाघा संग संग सब भय बुझा। कर्णवेद उपनिषद संस्कार सब एक ही साथ हुए।
परंतु आज ये जो कार्य रघुवंश में होने के लिए जा रहा है, सब भाइयों को छोड़कर और मेरा राज तिलक नहीं, ऐसा मेरे द्वारा कदापि नहीं हो सकता। कहो लक्ष्मण। मैं व्यस्त उस कार्य में था। किस कार्य में? उसकी जानकारी तो आपको हो ही गई होगी। मैंने ऐसा सुना है, पिताजी ने निश्चित किया है, कल आपको अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। आपको अयोध्या के उस आसन पर बैठाल कर आपका राज तिलक किया जाएगा, जिस आसन पर अभी तक हमारे पूज्यनीय पिताजी बैठते रहे। बस इसी प्रसन्नता में मेरे पास बहुत से कार्य आ गए और मैं उन्हीं में व्यस्त हो गया। जैसे ही मुझे समय मिला, मैंने सोचा आज आपके दर्शन कर लूं। कल से आप राजा बन जाओगे तो फिर इतनी जल्दी दर्शन है कहो सुलभ न हो। ऐसा नहीं है लक्ष्मण, मैं भी वही विचार कर रहा था। जी सकल कहें अयोध्या की तरफ हम देख रहे हैं। अयोध्या में सब लोग कह रहे हैं कि कल कब होगा, कब हुई है काली, इसलिए कि कल का ही दिन महाराज दशरथ जी ने निश्चय किया है राम जी को राजा बनाने का। तो सारे अयोध्या वाली प्रसन्न हैं, सब लोग चाहते हैं कितनी जल्दी सुबेरा हो जाए, राम जी को राजा बना देख लें हम। परंतु हम देवता, जब से देवताओं ने सुना कि राम जी राजा बनने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग विघ्न मना रहे हैं। विघ्न सोच रहे हैं राम राज्याभिषेक में विघ्न पड़ जाए। अच्छा, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं जो विघ्न मचाते हैं और एक ऐसे होते हैं जो विघ्न मनाते हैं। विघ्न मचाने वाले लोगों की नजरों में आ जाते हैं और विघ्न मनाने वाले विघ्न मनाते भी रहते हैं, नजर में भी नहीं आते। तो हम लोग विघ्न मना रहे हैं कि किसी तरह राम राज्याभिषेक में व्यवधान उत्पन्न हो जाए और राम जी राजा न बने। कारण यह है कि प्रभु का अवतार हुआ था राक्षस राज रावण का वध करने के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, संतों का हित करने के लिए, ब्राह्मणों का हित करने के लिए, देवताओं का हित करने के लिए। तो क्या राजा अयोध्या का राजा बन जाने से हम देवताओं का हित हो जाएगा? ना, हमारा हित होगा जब रावण का वध हो जाएगा। सारे देवता रावण के अधीन हैं, सब देवताओं को बस में कर रखा है रावण ने। जब तक रावण नहीं मरता देवता स्वतंत्र नहीं होते हैं और हम स्वतंत्रता चाहते हैं। इसलिए राम जी पहले राजा ना बने, वनवासी हो जाए, रावण का वध कर दें, इसके बाद अयोध्या लौट करके और राजा बने, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्यों भैया, यही सत्य है ना? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं भैया। इसलिए अब इस समय हमारी सहायता माता सरस्वती ही कर सकती हैं, इसलिए हम उनका आवाहन करें, वही हमारी सहायता करेंगी। सत्य कहते हो भैया। जय हो मां त्राहिमाम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 शारद बोली या देवी सर्वभूत विनय सुर करही नमस्तस्यै नमस्तस्यै हे बीणा वादनी बीणा कर धारिणी त्राहिमाम श्वेत पद्मासिनी त्राहिमाम त्राहिमाम दीजिए वंदना के लिए। हे माँ, हम देवताओं का प्रणाम स्वीकार करें आप। कहो देवताओं, तूने मुझे कैसे याद किया? माँ, ये आप पूछ रही हैं कि हमने कैसे याद किया है। आप तो सबके हृदय में बसने वाली है माता, अंतर मन की बात को भी जानने वाली है। फिर भी आपने हमसे पूछा है तो हम आपको बता रहे हैं माँ, आप हमारी ओर देखें ना, हम देवताओं की ओर देखें। बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है हम देवताओं के ऊपर माँ, और विपत्ति वो छोटी नहीं है, विपत्ति हमार बिलोक बड़ी। माँ तू करी सोई आज,
इस विपत्ति को आप देख करके आपको वही करना है। क्या करना है? राम जाहि बन। राम जी राजा हो रहे हैं, राजा ना बने, बन को चले जाएं। माँ राम जाहि बन राज तज होए सकल सुर काज। हम अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, राम जी राजा न होकर के बनवासी हो जाएं ताकि हम देवताओं का कार्य बन जाए। परंतु क्या देख रहे हैं माँ? मैं ये सोच रही हूँ कहीं ये संसार वाले मुझे दोष तो नहीं देंगे। ना माँ, इसमें आपको कोई दोष देने वाला नहीं। माँ तो ही कछु नाही न खोरी, इसमें आपका कोई दोष नहीं होगा। कारण यह क्योंकि आप देवताओं के कार्य के लिए जा रही हैं, परोपकार के लिए जा रही हैं, और फिर शायद आप ये सोच रही हो कि राम जी वन को जाएंगे, राम जी को कष्ट मिलेगा, ये संसार मुझे दोष देगा कि देखिए सरस्वती जी ने राम जी को वन भेज दिया, राम जी को कष्ट मिल रहा है। तो ये संसार कुछ भी सोचता रहे माँ, आप तो जानती है ना कि कष्ट किसको मिलता है? कष्ट मिलता है जीव को। जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जीव कर्मों के वशीभूत होकर के सुख दुख का भोक्ता बनता है। रही राम जी की बात, तो राम जी के विषय में आप खूब अच्छी तरह जानती हैं कि विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम। राम जी विस्मय और हर्ष से रही हैं, ठीक है, सुख दुख से परे हैं। इसलिए आप वही करें ताकि जिससे हम देवताओं का हित हो, कल्याण हो। ठीक है देवताओं, आप लोग जाओ, मैं ये कार्य तुम्हारा पूर्ण करूंगी। जय हो माँ, जय हो। चलती हूँ अयोध्या की ओर। ये देवताओं का स्थान तो इतना ऊंचा है, पर इनकी सोच बहुत छोटी है। ऊंच निवास, नीच करतूती, और देख ना सके पराई भूति। चलती हूँ अयोध्या की ओर, रानी कैकेयी की दासी मंथरा के पास। मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। हमार नाम मंथरा है, मंथरा। दीख मंथरा नगर बनावा। हरा रा 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 राज नगर का बड़ी धूमधाम से सजाए रहे हैं। आज अयोध्या में कुछ हो ही रहा है, हमका कुछ पता नहीं चल रहा। बाजा बाज रहे हैं, बंधनवार लगे हैं। अयोध्या बड़ी दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। पता नहीं का हुई रहा है। हाँ हाँ, चले और आगे की ओर चल के देखन का हुई रहा है। का हो रो आबाद नगरिया में, का हो रो आबाद नगरिया में। का हो रो आबाद
दशरथ ने हमसे न पूछी। राजा दशरथ ने हाँ राजा दशरथ राजा दशरथ ने हमसे न पूछी। ओ फोरन चाहते गुरु चुकरिया में काहो रहो अवध नगरिया में का। सजावट हुई रही है। हा रा 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 रा। कौनो हमसे पूछे नहीं रहा कि तुम कहाँ निकल पड़ी हो। हा रा 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 बड़ी सजावट हुई रही है। पूछे से लोगन का है उछाहू। हाँ हाँ कौनो का भैया को दे। अरे पूछे से लोगन का बुझाओ राम तिलक सुनि भावुरदा। कहिए आप हमें आवाज दे रही थी क्या? बच्चा बताओ दाई। यह बताओ। हाँ आज अयोध्या बड़ी सजाई जा रही। कौनो विशेष उत्सव मनावा जा रहा है का? बिल्कुल ठीक सोच रही हैं आप। कल प्रातः काल होते ही महाराज श्री दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में ये सारी सजावट है। कल राम जी राजा बनने जा रहे हैं। कल राजा राम जी हुई रहे हैं। हाँ करई विचार कुबुद्धि कुजाति होइया काजो कवन विधि राति। ओई आकाज कवन विधि राति। विधाता कौन एक रात्र में पूरा आकाज काम बिगड़ जाए। अभी मैं पंडित जी के पास जाऊंगी। पंडित जी से विचारूंगी कि क्या ये सत्य है या सत्य है। अभी मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। राम राजा बनेगा, लेकिन कब बनेगा? जब मैं चाहूंगी तब। जा रही हूं। अरे पंडित जी पैन परत यहाँ। मंथरा तुम प्रसन्न रहो, खुश रहो। प्रसन्न तो नहीं है ही ना। प्रसन्न नहीं हो? प्रसन्न होते तो कहे का पंडित जी। अरे तो काहे इतना ज्यादा कष्ट में हो? क्या कारण हो गया? वैसे हम तुम्हारा दुख समझ रहे हैं। क्या? पर क्या करें, हम भी मजबूर हैं। उम्र भी निकल गई है अब तुम्हारी। अब तो कुछ हो नहीं सकता। सब कुछ हुए ही। हाँ। पैसे होगा? में वो दम है। अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा तो फिर ठीक है, बता। तो अब यह देखो क्या कि तुम्हार ज्योतिष का कही रही है। काहे में क्या पूछने आई हो? राम राजा हुई है कि भरत जी की शत्रुघ्न जी? अच्छा तुमने सुना है कि राम जी राजा हो रहे हैं। हाँ। तो तुम निश्चित करना चाहती हो कि राम ही राजा होंगे या और कोई होंगे? तो ये बताओ पंडित ये जी। बताओ तुम। देखो बिचराने आई हो। हाँ। और तुम जानती हो
कि विचराने यदि किसी ब्राह्मण के यहाँ जाओ विचारांश कराने तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, जब बात ठीक दक्षिणा लेकर जाया जाता है, हाँ। नहीं विचार फलीभूत नहीं होता है। यह बात तो ठीक कह रहे हो पंडित जी। हाँ, ठीक है कहते हैं। पर अब यह बताओ कि हम कहते मांगने हम सब कोनो हमार सुने नहीं रहा, यानी तुम दूसरे के मत्थे चली आई हो। अब हमारे पास कौन एटीएम है? अरे राज घराने में रहती हो, राज परिवार के साथ रहती हो। उन्हें इनके माथे या 10 दिन का बयाना बांधे हैं। अच्छा देखो, हमें कहते हैं चक्रधारी पंडित, हाँ रेखा विचार करते हैं। हाँ तो ये हमने चक्र बना दिया एक, हाँ। है, और इस चक्र के अंदर हमने ये 4 रेखाएं खींच दी। हाँ। महाराज दशरथ जी के 4 पुत्र है ना, 4 रेखाएं खींच दी हमने। तो अब तुम किसी एक रेखा में आंख बंद करके उंगली रखो। क्या कह रहे हो? उंगली बंद करके आंख रख दूं? अरे आंख नहीं रखना है, आंख बंद करके उंगली रखो। और एक बार हो गया विचार, हो गया। हाँ विचार हो गया। क्या विचार में निकला? फल जानना चाहती हो? फल अनुगामी। मैंने 4 रेखाएं खींची थी, हाँ लो। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हाँ हाँ परंतु जब तुमने उंगली रखी तो दोनों बार एक ही रेखा पर उंगली रखी। और जानती हो रेखा कौन सी थी? कौन सी? वो रेखा थी राम जी की। राम जी की? हाँ, राम जी की रेखा में तुमने उंगली रखा है। लेकिन इसलिए विचार ये उठ रहा है कि यदि कोई स्त्री प्रयास करे, तो कोई स्त्री प्रयत्न करे, यत्न करे, प्रयास करे, तो राम राज्याभिषेक में विघ्न पड़ सकता है, भरत जी राजा हो सकते हैं। यदि हाँ, कोई नारी षड्यंत्र रचे तो भरत भुआल भाई हो। राम जी राजा तो बन रहे हैं, ये निश्चित है, परंतु उसमें विघ्न हो सकता है। यदि कोई स्त्री प्रयत्न करे, उपाय करे, षड्यंत्र रच दे, तो राम राज्याभिषेक में विघ्न हो जाएगा। अरे बोरी दैया रे, अरे गोहार दैया रे लुट गई बे, अरे बोरी दैया रे। अरे मेरे महलों में रोने की आवाज कौन रो रहा है? वैसे तो ये आवाज मेरी जानी पहचानी लगती है, पर मेरे महलों में कोई रोया नहीं। आज अचानक अरे रोने की दैया आवाज। रे, देखो जरा। अरे गोहार दैया रे, अरे मोरी दैया। ओहो मंथुरा है, ये रो रही है। मैं तो सोची कि कौन रो सकता है मेरी आवाज महलों में। ये जानते हो कि मेरा लक्ष्मण थोड़ा शरारती है, जरूर इसको कोई शिक्षा दे दी होगी या कुछ सिखा दिया होगा, इसीलिए ये रो रही है। अरे मंथुरा क्या बात है? अरे मंथुरा तुम क्यों रो रही? समझ गई कि ये मेरा श्रृंगार रोज मेरी मंथुरा ही करती थी। वहाँ देव पांडे जी बैठे हैं। ये श्रृंगार मेरा रोज मंथुरा करती थी, आज मेरी पुत्र वधू सीता ने ये मेरा श्रृंगार कर लिया है, तो लगता है उसी को देखकर ये चिढ़ गई है। अरे मंथुरा देखो, आज मेरी पुत्र वधू ने कितना अच्छा श्रृंगार किया है। तुम बाल बिखेरे हो, बड़े बड़े गाल फुला रही हो, सांसें छोड़ रही हो, मानो काली शापनी फुमकार रही हो। क्या बात है? आज हमको देखो, तीनों बहनों ने कितना अच्छा श्रृंगार किया है और तीनों बहुओं ने हमारा ये श्रृंगार किया है। हम सबों ने शीश और गुथाए हैं, पर तूने बाले
जो तू रो रही हर सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं से लड़ आई या किसी के जान की प्यासी है। महारानी जी, ना मैं लड़के आई हूँ ना 302 करके आई हूँ। अच्छा, हाँ, भूखी है अथवा महंत जी व्यवस्था की है। प्यासी है, क्यों दासी तुझे उदासी है। क्या बात है, तुझे मेरी सौगंधे बताओ दासी, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्यों रो रही हो। महारानी जी, आप पूछ रही हैं कि तेरे बड़े बड़े गाल फूले हैं, बाल बिखरे हैं, किसी ने कुछ कह दिया। महारानी जी, हमको कौन कहेगा। कद सिख दे हमें को उमाई, गाल करब के कर बल पाई। मैं किसका बल पाकर, किसके बल से मैं अपने बड़े बड़े गाल फुलाऊंगी। शिक्षा हमको कौन देगा। मैं तो आपकी दासी हूं और आप अयोध्या में कुशलता पूछ रही हैं। हाँ, मैं ये कुशलता पूछ रही हूँ दासी। अयोध्या में राम को छोड़कर और किसी को कुशलता नहीं है। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जय जनेश दे जुबराजू। कल प्रातः काल अयोध्या के राजा श्री राम जी होने जा रहे हैं। समझ, विधाता कौशल्या के दाहिने अनुकूल हो गया है। भयो कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहा तुर नाहिन। इतना बड़ा घमंड आ गया है महारानी जी, इतना बड़ा घमंड आ गया है कौशल्या की कि क्या बताऊं। आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो रहा हो तो देखो कस न जाए सब शोभा, जो अवलोक मोर मन क्षोभा। आप अयोध्या की शोभा को स्वयं चलकर क्यों नहीं अवलोक लेती महारानी जी। पर नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखौना का पट भूप चतुराई। आप केवल पड़े पड़े सोना जानती हैं। अयोध्या में क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, आपको ये कुछ पता नहीं है। जो मैं देख कर आई हूं वो आपको बता रही हूं महारानी जी क्या हो रहा है। महारानी जी, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तिबा बुलंद उसी का है। ये राजा जी जिसे चाहते हैं, और ये रानी फंद उसी का है। राजा जी
घोर नींद में हो, रानी किस घोर नींद में हो, अब लो की चाल निज राजा की रात। तू सदा जीतती थी चौसर, पर अब तो हार खा रही। ले देख गोद तेरी रानी किस घर पर मार खा रही है। वो महाराज दशरथ जी हैं। कल प्रातः काल अयोध्या के राजा श्री राम जी होने जा रहे हैं। काश अयोध्या के राजा श्री राम जी हो गए तो फिर आपका क्या हाल होगा ये आप ही जान सकती हैं। सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रघुवर गानी। दासी, बहुत हो चुका। ओ दुष्टा, ओ मौन, और राजपाट की बात में तू होती है कौन? कोई नहीं। चल, कोई नहीं तो चल, चल निकल। दुष्टा पापड़ी, घर फोड़ ली तेरे नीच कहेगी। दुष्टा, अरे भैया निकल घर जाओगी फोड़ने आई है। आज तक ऐसी बात नहीं अरे कही। मैं कभी ना कहूँगी। अरे दैया रे, क्षमा करिए, कुछ नहीं कहूंगी दैया रे। अरे बोरी गोहार आइए दैया दुष्ट कही की। मैं तो सोचती थी कोई अच्छी बात होगी, या लक्ष्मण ने सिखाया होगा, तो मुझसे रो रही है। अरे चल चल यहाँ से। चली जाऊंगी महारानी जी, चली जाऊंगी। चल यहाँ से चली जा। मैं चली जाऊंगी। चल निकल यहाँ से, चल डाल। जा रही हूँ, जा रही हूँ। तेरी मत क्यों मारी है, जो स्वच्छ रुई की अब ढेरी को बनकर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे अरे बचल कहे तो तेरा मुंह नुचवा लूंगी, तेरा मुंह नुचोलूंगी, नोच के धर दूंगी, खाल खींच लूंगी। मैं कुछ नहीं कहूंगी। दुष्ट कही की पुन असकहस कहस घर फोरी, तो धर जीव कढ़ाऊं तेरी, तेरी जीव निकाल लूंगी। महारानी जी यदि मुंह नचवा लेंगी आप तो मास्क कहाँ लगाऊंगी? अब के जो ऐसे और बचल कहे तो तेरा मुंह नुचवा लूंगी। यदि राम मुकुट, मेरा बेटा राम का राज्याभिषेक की बात कर रही है, यदि राम मुकुट और पहनेगा तो तुझको मुंह मांगा दूंगी। लाई है प्यारा और समाचार, इस कारण पुरुषों कार्य ले। कल है त्योहारो हमारे घर, तो दासी उपहारे हारिए ले। कल है त्योहारो हमारे घर, दासी उपहारो हारिए ले। ये पुरस्कार में कीमती हार दे रही हूँ, जा ले जा और प्रसन्न हो जा। महारानी जी, मैं बात जीत की कर रही हूं और आप बात हार की कर रही हैं। ये आप अपना लिए रहिए, आप लिए रहिए। महारानी जी,
मैं बात जीत की कर रही हूं और आप हार 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 में ही लगी हैं? ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच माल की है। अच्छा तो क्या बात है जी तो राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ तुम्हें याद है रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, ये वचन दिया था राजा ने दे। अब इस महारानी जी, अब आप देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना, बलिहारी ऐसी उत्सव की जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र का राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हो। आप देख लीजिए कि भरत शत्रुघ्न यहाँ पर है नहीं, ननिहाल में है, और राम को राजा बना रही। ये कहाँ का न्याय है? पर हमको क्या करना है, आप अपना हार लिए रहिए, आपके परिवार की बात है, हमको क्या करना भैया, आपका परिवार है, आप चाहे जो करो, जो कुछ करना हो, हमको कुछ नहीं कहना। दासी तू तो नाराज हो गई लगता खामखा। क्यों ना नाराज हो जाऊं? क्यों? ढकेल दिया, मेरे लग गया, कहीं कह रही हूँ मुंह निचवा लूंगी, कहीं कहती है जीभ बिना को निचवा लूंगी। नहीं दासी, अब या थोड़ी देर बाद आप मेरा कोरोना टेस्ट करा देंगी। अरे मैं तुझ पर नाराज नहीं हुई दासी, मैंने तो तुझे एक सीख दी है, शिक्षा दी है कि छोटों को बड़ों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि छोटे जब बड़ों की बातों में पड़ते ना तो छोटे ही नुकसान उठाते हैं। मैं तुम्हें एक शिक्षा दी है, प्रियवादी ने सीखे दीनो तो ही, प्रियवादी ने सीखे दीनो तो ही, प्रियवादी ने सीखे दीनो तो ही, और सपने हो तो पर को पूनमो ही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, सुदिन सुमंगल दायक सोई, और तोरे कहाँ फुर तेहि दिन होई। जेठ स्वामी से वकील को भाई, हमारे कुल की रीत को तो तुम जानती हो दासी, कि जो जेठा होता है वो ही राजा होता है, और जो छोटे होते हैं वो सेवक होते हैं, ये हमारे कुल की रीत है दासी। जेठ स्वामी सेवक लगु भाई, जेठ स्वामी, अरे यह कुल कुल कर रीति सुहाई। कौशल्या समो सब महतारी, कौशल्या सम सब महतारी, और राम ही सहजे सुभाओ प्यारी। ये मो पर करही
भरत, ये एक पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, ये दोनों ही मेरी आंखें हैं। दासी, यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। भरत शपथ तो सत्य कहूँ पर हर कपड़ दुराओ, हर समय ये विस्मय करस, कारण मोहे बताओ, कारण क्या है जो। महारानी जी, भरत शपथ तो ही सत्य कहु परिहर कपट दुराय, हर समय विस्मय करस कारण मोहि सुना। भरत को मैं बड़े समय से चाहती थी, चाहती हूँ, चाहती रहूंगी, और आपने आज सौगंध भी भरत की दी। अरे एक ही बार आस सब पूजी, अब कछुका अब जीभ कर दूजी। आपने सारी सेवाएं, सारी आशाएं मेरी एक ही बार में पूर्ण कर दी। अब मैं जो कुछ भी कहूंगी दूसरी जिब्बिया लगवा कर कहूंगी, क्योंकि अभी आपने जस्ट पहले कहा था कि तेरी जिब्बिया निकलवा लूंगी। फोरई जोग कपार हुआ भागा, भले कहा तो दुख रौरे लागा। यह मोर अभागी कपार फोड़ने योग है, काई झूठ पुर बात बनाई, ते पिए तुम ही करूं मैं माई। जो आपको झूठी फुर बात बनाकर कहता है वो आपको प्रिय लगता है। मैं अच्छी अच्छी बातें कहती हूँ तो मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी आज के बाद ठाकुर सोहाती की तरह कहा करूँगी। ठाकुर सोहाती हम कहब अब ठाकुर सोहाती, अन्ना ही तो मौन रहब दिन राती। फिर चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, को न होय हमें कहानी, अचेरी छाण न होई बे रानी। जा रही जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा। चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मुझे तो दासी ही रहना है। मेरा ये जो स्वभाव है नीच स्वभाव है, जलाने योग्य है। हाँ हाँ हाँ, प्रताते कछुक बात अनुसारी, क्षम्य देव बरचू हमारी। मुझसे जो अपराध हो गया हो आप क्षमा करें, मैं कुछ नहीं कहूँगी। जो क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुँह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो फर्ज अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया था, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया था। इसलिए कपट प्रिय वचन सुने। तू सच क्यों नहीं बोलती? ये तेरी जो रहस्यमयी बात है, जो तू घुमा फिरा के कहती, देखो मैं कितनी सीधी हूँ, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। तो कहना क्या चाहती है? तुम पूछो मैं कहत डेराऊ, धरे मोर घर फोड़ी नाऊ। अभी आपने पूर्व में कहा कि घर फोड़ी कहेंगी। भानु कमल कुलपोष निहारा, बिन जल उजार करई सोई छारा। कमल जल में रहता है, ये सूर कमल का भरण पोषण करता है। कमल को कीचड़ से जल से बाहर कर दो तो यही सूर कमल को जलाकर नष्ट कर देता है। रहा प्रथम अबते दिन बीते, समय फिरे रिप होहि प्रीते। समय पड़ने पे शत्रु मित्र हो जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुँह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव चतुर गंभीर राम महतारी। तुम्हें अपने सुहाग के बल पे कोई विश्वास नहीं है। राम की माता कौशल्या कितनी चतुर कितनी गंभीर है। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात संवारी। उसने थोड़ा सा समय पा लिया तो अपनी सारी बात को संवार लिया। बात क्या संवारा? पठये भरत भूप ननयौरे, राम मात मत जानब रौरे। अपने बेटा को राजा बना रही है, आपके पुत्र को ननिहाल भेज दिया। आकाश अयोध्या में ऐसा हो गया तो से वही सकल सवत मुहि नीके। सारी जिंदगी सवत की चाकरी करते करते निकल जाएगी।
महारानी जी, ये तो जीती जागती सौतन है। सौतन जो है वो आटे की बुरी होती है महारानी जी। सौतन आटे की बुरी होती है, चून की। मानो मानो कबीरी, ये मानो मानो महारानी मोरी बात, चूने की सौतन हो तो बुरी। मानो 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 महारानी मोरी बात, चुने की सौतन हो तो बुरी। मानो 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 महारानी मोरी बात, चुने की सौतन हो तो बुरी। मानो कद्रुह बनता दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। कद्रुह बनता तुम्हें कौशिला देव, भरत बंदी ग्रह से हई लखन राम के ने। मानो मानो महारानी मोरी बात, चुने की सौतन हो तो बुरी। बुरी मानो मानो महारानी मोरी बात, चुने की सौतन हो तो बुरी। कद्रुह बनता दीन दुख तुम्हें कौशिला देव, भरत बंदी ग्रह से हाई लखन राम के नेब। लक्ष्मण राम का सलाहकार मंत्री रहेगा, तुम्हारा बेटा कारागार में पड़े पड़े सड़ जाएगा। महारानी जी काश अयोध्या में ऐसा हो गया तो आप दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दी जाओगी। कई सुना सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। सुन मंथुरा, बात फुर तोरी, दाहिन आँख नित भड़कत मोरी। दिन को देखो रात को सपनों, कहा न तो मोह बस अपनो। इस परिवार के मोह के कारण बस मैं तुमसे नहीं बताती रही दासी, पर तुम कहती हो कि तुम कुछ नहीं जानती। ये तो सत्य है, कहा करो सखी सूद स्वभाव, दाहिन बाम न जानत काहू। पर उस विधाता को कहती हूँ कि एक साथ इतना बड़ा दुख मुझे क्यों दे दिया। नहीं हर जन्म भरन तर जाई, पर जियत न करप सोत सुकाई। दासी में सोत की सुकाई जीते जी स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। अच्छा दासी अब ठीक है, ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। तू मेरा भला चाहती है, तो पहचान लिया मैंने। नीचे ही कपट भूख में है, ये सब कुछ जान लिया मैंने। दासी तू सच्ची दासी है, तेरी मत की बलिहारी है। अब तू कोई उपाय बता मुझको जिससे भरत राजा हो। यदि मेरा कहना करे तो मैं बताऊं, अने काय को खामे खामे अपना दिमाग खराब करो। कोई ऐसा सरल उपाय है तुम्हारे पास? यदि मेरा कहना करो तो मैं बताऊं। परम कूप तुए बचन पर। दासी अब तू कहती है कि मैं बताऊं, अरे मैं क्या बताऊं तुझको। यदि तू कहना कर मेरा बनाएगी बात मेरी, तो परम कूप तुए बचन पर सकऊं पूत पथ त्याग।
मैं पति और पूत को दोनों को त्याग दूंगी, कुएं में जाके गिर जाऊंगी। न कुएं में गिरना है, न पति का त्याग करना है, न पुत्र का त्याग करना है, न सल्फास खाना है, न डाई पीना है, सुसाइड नहीं करना है। दुई वरदान भूप संथा थी, मांग हुआ जुड़ा बहु छाती। दो वरदान, दो वरदान मुझे तो अरे जब महाराज के पास पड़े, याद है एक देवासुर संग्राम में गई थी जब महाराज ने वरदान दिया था। हाँ दासी याद आया, मैं तो भूल ही गई थी। एक बार महाराज के उंगली पर पता नहीं कौन सा रोग हो गया था, रात भर उनको पीड़े की वजह से नींद नहीं आ रही थी। जब तुमने मुंह में रख के उनको सांत्वना दी थी, रात भर महाराज सोए थे, जब सुबह जगे थे, जब उन्होंने देखा तब उन्होंने वरदान दिया था। हाँ दासी याद आया। तो तो आज वो समय आ गया है। हाँ। पहले वरदान में बेटा भरत के लिए अयोध्या का राज मांग ले, दूसरे वरदान में बेटा राम के लिए 14 बरिस का वनवास मांग। ठीक कहती हो दासी, मंथुरा कदाप नहीं होगी। अब उस कौशल्या की मनमानी, अवधेश्वर होगा भरतलाल, होगी जो अब मैंने ठानी। पर एक बात मैं कहती हूँ, तू 14 वर्ष के लिए वनवास राम को कह रही है ना, है रामचंद्र भी राजकुमार, क्या बात है? कोमल है, नील अपराधी है। 14 वर्षों के वन बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। महारानी जी, मैंने आपको जितना पढ़ाया, आपने मारा तो सगा पन्ना का पन्ना पलट के रख दिया। मैं समझा समझा कर हारी, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। अयोध्या को सजते 14 दिन हो गए। हाँ दासी। आज तक महाराज ने बताया नहीं, तो कौशल्या ने बताया, मुझे तो किसी परिवार वाले ने नहीं बताया, मैं तो तुमसे सुन रही हूँ। अब ये समझ लो कि 14 दिन से अयोध्या सज रही है। आप भी एक वीरांगना है, कोई साधारण है। ब्याह के लाए महाराज, घर में कोई काम होने वाला हो, होने जा रहा हो, घर की अर्धांगिनी को, वीरांगना को पता ना हो। अब यहीं से आप समझ लीजिए कि महाराज के दिल में, महाराज के हृदय में कितना तो आपके प्रति ईर्षा द्वेष भावना है। ठीक कहते हो दासी। मांगना खूब चतुराई से, मांगना खूब चतुराई से, जब ये मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना ये राजा सौगंध राम की खा जाए, तब मांगूंगी। हाँ, जब राम की सौगंध खिला लूंगी। भूपत राम शपथ जब करई, तब मांगे जही बचन न टरई। ठीक है दासी। संध्या का समय होने जा रहा है, आपको कोप भवन जाना होगा। कोप भवन जाऊंगी। ये वस्त्राभूषण गहने उतार के रख दीजिए। महाराज आवे तो महाराज को तिरिया चरित्र दिखाइए। तिरिया चरित्र दिखाना? हाँ। महाराज को कोप भवन में? हाँ। तब वरदान देंगे वो? तब देंगे। अब जाइए, तिरिया चरित्र मैंने आपको बताया था, तिरिया चरित्र महाराज को। हाँ बताया था मुझे। तो बस तीरे ऐसा, तीरे ऐसा चलाना वार चूके नहीं, तीरे ऐसा, तीरे ऐसा चलाना वार चूके नहीं, तीरे, तीरे ऐसा चलाना वार चूके नहीं, तीरे ऐसा चलाना वार चूके नहीं, जाल ऐसा, जाल ऐसा बिछाना पंछी छूटे नहीं।